हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव और एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट जब वह इंटर पास करता है तो उसके मन में जैसे होता है ना कि हम जब 12th में होते हैं तो हम पहले से ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। और जो कोई स्टूडेंट होता है तो अक्सर उसका फैमिली बैकग्राउंड सभी उसके घर में शिक्षक ही शिक्षक होते हैं, तो उसका जो मन होता है कि भाई मैं तो 12th के बाद मुझे तो टीचर ही बनना है। तो इसलिए जो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद हमारे मन में ये आता है कि चलो बीएड कर लेते हैं या डीएलएड कर लेते हैं, और कहीं कहीं डीएलएड जो आपका पाठ्यक्रम है उसे बीटीसी बोला जाता है। तो अक्सर करके ये मेरे मन में एक प्रश्न आया कि अक्सर एक बहुत महत्वपूर्ण एक चर्चा का विषय है कि आगे भविष्य डीएलएड का क्या होगा। तो हम लोग एक एक तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। अक्सर अब मुझे ये क्यों ऐसा लगा कि 2 दिन पहले ही एक स्टूडेंट ने ये मुझसे पूछा कि मैम क्या आगे चल के 2025, 26, 27 में डीएलएड क्या हो जाएगा, डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा, क्योंकि उस स्टूडेंट ने डीएलएड ही किया था। तो आइए अब हम लोग एक एक साक्ष्य के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि 2025 में अगर हमें एडमिशन लेना है तो हम बीएड में एडमिशन लें या डीएलएड में एडमिशन लें, बीएड का भविष्य आगे क्या है और डीएलएड का जो है भविष्य आगे क्या है। तो आइए सबसे पहले इनके कोर्स के भविष्य को जानने से पहले हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने कुछ ऐसे साक्ष्य जो है आपके सामने रखे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर नई शिक्षा नीति या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 2020 जो है वो क्या कहती है बीएड कोर्स के लिए और क्या कहती है डीएलएड कोर्स के लिए। तो ये आपकी एनईपी 2020 में अगर देखा जाए तो डीएलएड पाठ्यक्रमों को पूरी तरह से खत्म करने की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। यानी आप एनईपी 2020 पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो डीएलएड पाठ्यक्रम है वो आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है मैम, तो फिर ये क्यों ये बात मन में उठ रही है कि जो डीएलएड कोर्स है यानी डीएलएड जो पाठ्यक्रम है उसका भविष्य आगे कुछ दिख नहीं रहा है। आखिर ऐसा विचार क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि एनईपी 2020 में सबसे ज्यादा 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा बल दिया गया है एनईपी 2020 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पर। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग जब शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो जब ग्रेजुएशन हो जाता है तब हम ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी कहीं कुछ नहीं है तो चलो बीएड कर लेते हैं। अभी हमारी ये मानसिकता है, बीएड करके रख लेते हैं या डीएलएड करके रख लेते हैं। लेकिन इस शिक्षा में सुधार के आधार पे अब क्या होगा कि हम जब इंटर पास आउट करेंगे तो इंटर से ही अगर हमें ये है कि नहीं हम इंजीनियर नहीं बनना चाहते या मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, तो अब मन में ये होगा कि फिर मुझे क्या बनना है, तो मुझे क्या बनना है, शिक्षक बनना है। तो हम इंटर से ये डिसाइड कर लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, 4 वर्षीय जो है आपके इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में दाखिला ले लेंगे। तो इसलिए जोर दिया गया है कि इंटर के बाद से ही जो बच्चे हैं उन्हें ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं करना पड़े, सीधे ही वो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में अपना दाखिला ले। तो सबसे ज्यादा एनईपी 2020 में सबसे ज्यादा जो बल दिया गया था वो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पर बल दिया गया था। इसीलिए ये मन में संशय उठता है कि क्या डीएलएड जो है खत्म हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसी में देखते हैं। इसका मतलब कि ये मान सकते हैं कि आगे चल के 4 वर्षीय जो बीएड कार्यक्रम है इनकी संख्या में वृद्धि होगी, कॉलेजेस में इस कोर्स की वृद्धि होगी,
ढेर सारे कॉलेजेस में इसको अपनाया जाएगा और इसकी सीटें भी बहुत होंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। तो जिसकी वजह से अगर हमने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पर एनईपी 2020 जोर दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि भविष्य में डीएलएड कार्यक्रम की संख्या कम भी हो सकती है, क्योंकि अब लोग जब इंटर से ही एडमिशन ले लेंगे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में, तो फिर कोई डीएलएड में एडमिशन क्यों लेगा? तो यानी ये कह सकते हैं कि इनकी संख्या में क्या हो जाएगी, कमी आ सकती है। ये कह सकते हैं कि सीटों में कम आ सकता है या फिर कॉलेजेस की संख्या कम हो सकती है। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड पर जो जोर दिया गया है, एनईपी 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती है। मतलब सबसे ज्यादा प्रोत्साहन इसे इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम को ही मिल रहा है। शिक्षा के साथ साथ, जिसमें ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या है कि आप स्नातक के साथ साथ ही बीएड कर ले, तो फिर क्यों डीएलएड की जरूरत पड़ेगी, फिर अलग से क्यों 2 वर्षीय बीएड की जरूरत पड़ेगी जब हम स्नातक के साथ साथ ही बीएड होल्डर हो जाएंगे। तो इसलिए यह दृष्टिकोण शिक्षकों को अधिक व्यापक और समग्र शिक्षा प्रदान करता है। तो इसके कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें धीरे धीरे जो है ये बदलाव हो रहे हैं। एनईपी के लागू होने में समय लगेगा, क्यों? क्योंकि जो शिक्षा है ये राज्य का विषय है और इसमें कोई तय सीमा नहीं है कि कब तक संपूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, कोई तय सीमा नहीं। हर राज्य अपने अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने राज्य में लागू करेगी। तो इसलिए कोई तय सीमा नहीं है। धीरे धीरे जो शिक्षा ऐसा विषय है कि धीरे धीरे बदलाव राज्यों में होता रहेगा। अब लिखा है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीएलएड कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है, अभी तक नहीं लिया गया है। डीएलएड कार्यक्रम को का भविष्य एनईपी के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। यानी जिस हिसाब से एनईपी का कार्यान्वयन होगा उसी हिसाब से डीएलएड का भविष्य निर्भर होगा कि सीटें कम होंगी, कॉलेजेस की सीटें कम होगी या अधिक होगी, वो तो अब भविष्य पर छोड़ देते हैं। डीएलएड कार्यक्रमों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, हो सकता है कि भविष्य में आपको डीएलएड में भी कुछ बदलाव देखने को मिले। तो हालांकि हम इस निष्कर्ष में आते हैं कि जो नई शिक्षा नीति के अनुसार डीएलएड कार्यक्रमों का जो भविष्य है वो अनिश्चित है कि अब इसका क्या भविष्य, क्योंकि कहीं भी ये एनईपी 2020 में मेंशन नहीं है। तो जब कोई भविष्य अनिश्चित है तो हालांकि यह कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि डीएलएड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक, अगर ये भी हम तर्क दे सकते हैं कि अगर डीएलएड को खत्म होना होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्राथमिक स्तर पे डीएलएड और बीएड वाले ही सम्मिलित होंगे, बीएड नहीं हो सकता। तो आगे हो सकता है कि कुछ बदलाव जैसे इंटीग्रेटेड बीएड ये सब कुछ बदलाव होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पे डीएलएड और बीटीसी ही सम्मिलित होंगे। तो किस तरीके से ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? तो हालांकि ये बहुत जल्दीबाजी होगा ये सब कहना। अब देखिए क्या क्या नए बदलाव हो रहे हैं बीएड में, जिसमें से 1 वर्षीय बीएड जो है इसकी शुरुआत हो रही है, जिसकी अधिसूचना 2025 में आपकी आ जाएगी। यानी कि जितने भी बीएड कॉलेज हैं उनको 2025 में यह अधिसूचना भेज दी जाएगी। यहाँ तक कि आपका जो टेट वगैरह होगा है ना, जैसे कि सीटेट होगा, यूपी टेट होगा, उनके नियमावली में भी कुछ बदलाव होंगे। फिर जो पाठ्यक्रम में जो एडमिशन होगा 1 वर्षीय बीएड का, तो वो आपके 2026 से आपका होगा। तो 1 वर्षीय बीएड कौन कर सकता है? तो भाई अभी तक हमने डीएलएड के भविष्य का देखा, अब हम लोग 1 वर्षीय बीएड का देखते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे राज्य अपने हिसाब से लागू करेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये साफ तौर पे था कि भाई अगर आप पीजी हैं
यानी कि आपने एमए कर रखा है, आपने एमए के साथ आपने एमएससी कर रखा है, एमकॉम रखा है, तो आप पीजी यानी कि आपने स्नातकोत्तर डिग्री आपने ले रखी है, तो आप 1 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपका बीएड का पूरा कार्यक्रम 1 साल का होगा। या फिर आप 4 वर्षीय स्नातक हो, यानी कि आपने 4 वर्षीय स्नातक किया हो, तो आप 1 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। 4 वर्षीय में जैसे बीटेक हो गए, है ना। तो 2 वर्षीय बीएड कौन कर सकता है, तो जो अभी सामान्य तौर पे हो रहा है कि अगर आपने 3 साल का जैसे बीएससी, बीकॉम, एमए किया है, तो आप 2 साल का बीएड हो जाएगा आपका 2026 से। पहले तो अधिसूचना में बदलाव होगा 2025 में, ठीक। फिर धीरे धीरे आपके एनसीटीई अपने नियमावली में बदलाव करेगी, फिर टेट एग्जाम्स में भी आपको जो है बदलाव देखने को मिलेगा। फिर एमएड अगर करना हो तो एमएड करने के लिए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए या होगी आगे, तो 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड बीएड वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सीधे एडमिशन एमएड में ले सकते हैं, और या फिर 2 वर्षीय बीएड वाले एमएड में एडमिशन लेंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताऊं कि 4 वर्षीय बीएड जो एनईपी 2020 ने सबसे ज़्यादा जोर 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम पर जो दिया था, जिसमें से पहला बैच 2023 में आया, पहला बैच 2023 में आया, जिसमें कॉलेजेस में बीएड है, यानी बीए के साथ बीएड कर लीजिए, बीएससी के साथ बीएड कर लीजिए, बीकॉम के साथ बीएड कर लीजिए। तो 2023 से पहला बैच जो है बना और इसमें बच्चों ने एडमिशन लिया। अब ये जरूरी हो जाता है कि 2027 में ये बच्चे क्या होंगे, पास आउट होंगे, क्योंकि 2027 में 4 साल इनका हो जाएगा। तो ये इसीलिए बदलाव हो रहा है कि 2026 से अगर हम बदलाव करेंगे तभी तो 2027 में जब ये बैच अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट करेंगे तो डायरेक्ट एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। सीधे कहाँ लेंगे, एमएड में एडमिशन लेंगे। तो इसीलिए 2027 है ना से पहले पहले ये पूरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और पहला बैच 2023 में आपका ये 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड का शुरू हो चुका है। इसमें कुछ साक्ष्य हैं, ठीक है, साक्ष्य के आधार पर ही जो है हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ और नया किया जा रहा है। 2025 में 4 नए विशेषज्ञता कोर्स भी लाया जा रहा है, यानी 2025 से एक नया बैच और बनेगा, किसका, तो आपके यही इंटीग्रेटेड बीएड का, जिसमें कि एक विशेषज्ञता कोर्स होगी, जैसे शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, योग में भी आप शिक्षा ले सकते हैं और संस्कृत में। तो ये सब नए आपके जो है विशेषज्ञता कोर्स 2025 से शुरू होंगे। और ये सब किस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, तो एनईपी 2020 में जो बातें कही गई हैं, धीरे धीरे वही चीजों को धरातल पर बदलाव किया जा रहा है। अब देखा जाए तो पूरा का पूरा अगर हम बीएड कॉलेज की बात करें तो 750 बीएड कॉलेजेस हैं, लेकिन इस 750 से भी बीएड कॉलेजों की संख्या में क्या किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, यानी कि और बीएड कॉलेजेस आगे बढ़ेंगे, तभी तो एमएड होगा, तभी तो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेज शुरू होंगे। अब देखिए 2025 तक बीएड कॉलेजेस को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, यानी नियम बता दिया जाएगा कि भाई अब आगे से क्या करना है कि जितने पीजी यानी जितने स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आगे वह 1 साल का ही बीएड करेंगे। तो ये सब बदलाव 2025 में सारे बीएड कॉलेजेस के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और 2027 में पहला बैच भी इंटीग्रेटेड वाले बच्चे कंप्लीट करके निकलेंगे। तो 2027 से पहले पहले हमें सारे बदलाव कर लेने होंगे, तभी तो वो बच्चे फिर बैठेंगे तो है नहीं, वो बच्चे भी तो एमएड करना चाहेंगे, तो भाई हमें एमएड का पूरी उनकी व्यवस्था करनी होगी, तभी तो वो आगे उसमें एडमिशन ले पाएंगे। तो शैक्षणिक सत्र यानी हमें 25 से अधिसूचना
और 26-27 वाले शैक्षणिक सत्र में ये सारा का सारा बदलाव आपका होना तय है। यानी कि 1 वर्षीय बीएड, फिर 2 वर्षीय भी रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 वर्षीय खत्म हो जाएगा। और बाकी इंटीग्रेटेड जो है उनकी भी कॉलेजेस की संख्या यानी उनकी भी सीटों में क्या होगी, बढ़ोतरी। यानी कि नई जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें पूरी तरीके से शिक्षा में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। ठीक है। और रही बात कि अब आप सोचोगे कि मैम वैकेंसीज तो आ नहीं रही है, तो क्या ही मैं बीएड करूं, डीएलएड करूं, तो वो अलग मैटर है। और पाठ्यक्रम में दाखिला लेना वो अलग मैटर है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो आपका डाउट था कि नहीं डीएलएड जो है, डीएलएड का भविष्य, ये एक क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगा रखा था, तो इसका भविष्य देखा जाए तो कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है, ये रहेगा। लेकिन हाँ, बस हालांकि इस पर जोर बहुत कम दिया जा रहा है, क्योंकि एनईपी 2020 में इस पर कहीं चर्चा नहीं हुई, ना इस पर कोई बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसीलिए यह बहुत जल्दीबाजी होगा कहना कि नहीं ये खत्म ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर होना होता तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इनके पक्ष में कम जाता। वो अलग मैटर है कि एनसीटी ने क्या नियमावली बनाई, ये सब अलग मैटर है। ठीक है। और बीएड या डीएलएड, तो मेरा मानना है कि अगर आप इंटर, अभी अगर कोई भी आपके घर में कोई इंटर करके बालक निकल रहा है, तो अगर उसके मन में पहले से ये तय है कि उसे शिक्षक बनना है, तो मेरा मानना है कि आप उसे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में ही एडमिशन दिलाएं। ठीक, क्योंकि आप 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल बीएड कराएंगे, 5 साल का हो जाएगा। इससे अच्छा 4 साल में वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों की डिग्री लेकर के वो बालक निकल जाएगा और साथ ही एमएड भी कर लेगा। ठीक है। तो मेरा मानना है कि आगे का भविष्य यही है कि आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासेस में पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी डीएलएड आपका कार्यक्रम ये भी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं डीएलएड ही करूँगा तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी कोई मनाही नहीं, आप डीएलएड भी कर सकते हैं। हालांकि अब इस बार सीटें बहुत ज़्यादा आपकी बच गई हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत फोकस्ड करते हैं, तो वही चीज़ें बहुत ज़्यादा उठती हैं। ठीक, तो यही था एक। तो हालांकि आपको अगर वीडियो बहुत पसंद आए तो अपना, अगर आपके मन में और भी प्रश्न उठ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने जो है प्रश्न लिख करके भेज दीजिएगा। तो अगर मुझे लगेगा तो मैं एक नया वीडियो और लेकर के आपके लिए आ जाऊँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।